उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए सबसे पहले हथकंडा पछवा दून को बनाया जा रहा है। पछवा दून को अगर आप आज देखेंगे तो ये क्राइम का नंबर 1 क्षेत्र हो गया है। दोस्तों नमस्कार। पछवा दून क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करके बेचा जा रहा है और जिले के जिम्मेदार अधिकारी केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। जिले के बड़े अधिकारी शराब के ठेकों पर तो 10 रुपए ओवर रेटिंग होने पर धड़धड़ाते हुए पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने, लेकिन जहां करोड़ों अरबों की सरकारी संपत्ति लूट चुकी है और लूट रही है, उसमें कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी संज्ञान लेने की बात करते हैं और नोटिस देकर मामले को कई दिनों के लिए उलझा देते हैं, जिसका फायदा माफिया उठा लेता है और तब तक वो सबका मुंह बंद करा देता है। बीते एक हफ्ते के दौरान कोबरा न्यूज ने आपको छोटा रामपुर, चांदपुर होरावाला सहित ग्राम पंचायत हसनपुर, कल्याणपुर, जहां के अकेले 3 खबर आपको हम दिखा चुके हैं। यहां पर सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण के साथ प्लॉटिंग की खबर दिखाई गई थी, जिसमें एसडीएम विकास नगर ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात की थी, परंतु अभी भी उक्त जगह पर अतिक्रमणकारी अपनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रखे किए हुए हैं। वहीं आज आपको कोबरा न्यूज इसी सहसपुर विधानसभा की 5वीं ऐसी बड़ी खबर दिखाने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बीघा गोल्डन फॉरेस्ट और उत्तराखंड सरकार की भूमि कब्जाई जा रही है, जिसमें अभी वन गुज्जर और यूपी के मुस्लिम समुदाय के लोग बसाए जा रहे हैं। जी हाँ, जो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है वो विकास नगर तहसील के ग्राम सिंगनीवाला के शीशमबाड़ा का है, जहां कूड़ा डंपिंग जोन के बाहर कई बीघा उत्तराखंड सरकार और गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पर धड़ल्ले से अवैध कब्जे हो रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दुकानें बन चुकी हैं। यहाँ पहले भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कब्जे हो चुके हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी बस चुकी है, जिन्हें बसाने में ग्राम प्रधान का हाथ भी बताया जा रहा है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है। बीते दिन कोबरा न्यूज के साथ विश्व हिंदू परिषद विकास नगर के सह मंत्री रमेश ढोंडियाल मौके पर गए। उनके द्वारा प्रशासन पर जमकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन विधायक के लिए उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। जबकि देखा जाए तो जनपद देहरादून की सहसपुर विधानसभा में 80% सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नशाखोरी, हत्याएं, हरियाली का खत्म होना, अवैध प्लॉटिंग होना, अवैध खनन होना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या इसी विधानसभा में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के माननीय विधायक महोदय ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, जिससे ये लगता है कि विधायक महोदय ऐसे कार्यों को मौन स्वीकृति दे रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि अब भाजपा के संगठन ही उंगली उठाने लग गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का साफ कहना है कि पछवा दून की गहन जांच की जाए और यहां से अवैध कब्जों को हटाया जाए। ये जो भूमि है ये ग्राम समाज की भूमि है, नदी श्रेणी की भूमि है और गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन। इस भूमि पे जैसे अभी आपने भी देखा, हमने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे ये जो ज़मीन है जिस पे ये रह रहे हैं ये गुज्जर परिवार हैं। इनको जब ये पूछा गया कि आपका कोई परमिट है तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम परमिट नहीं है, लेकिन हम परमानेंट गुज्जर हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। मैंने पूछा जी आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्या है? बोला जी मेरे आधार कार्ड भी है, हमारे वोटर कार्ड भी हैं, सब यहीं के बने हुए हैं। अब सरकारी भूमि पे ये लोग रह रहे हैं, परमानेंट कोई ऐसा वो नहीं है। अब धीरे धीरे करके इस तरीके से कब्जा कराया जा रहा है और किसी प्रधान का ये नाम ले रहे हैं
कि उसकी जो है हमें यहाँ बसाया है, उसी ने हमारे वोटर कार्ड राशन कार्ड बनाए हैं। अब आप देखिए कि चारों तरफ अगर आप इस भूमि को देखेंगे तो ये पूरी भूमि सरकारी दस्तावेजों में भी गोल्डन फॉरेस्ट है, नदी श्रेणी है और ग्राम पंचायत है। एक छोटा सा नंबर इसमें किसी काश्तकार का भी। अब उस काश्तकार की भूमि के एवज में पूरे भूमि पे कब्जा कर दिया गया है। आप इधर अगर ठीक मेरे सामने की ओर देखेंगे तो इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, पक्के कंस्ट्रक्शन कर दिए गए हैं। आप अगर इधर देखेंगे, देखिए इधर ये पक्का कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इधर देखेंगे ऑन रोड पे तो ये पक्का कंस्ट्रक्शन है। अगर आप ठीक इधर देखेंगे तो इधर ये देखिए एक बहुत बड़ा गोडाउन बना दिया गया है, जबकि ये सरकारी भूमि है। भाई ये कैसे बेची गई? तहसील प्रशासन क्या कर रहा था, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? और अभी कुछ लोग यहाँ पे हमें देखने को अलग से वो मिले हैं जो अपने को लखीमपुर खीरी के बता रहे हैं। मुख्य तौर पे एक दो लोगों से जब बात करी तो कुछ लोग तो स्वतः ही उनका लग रहा था कि वो लोग हिंदुस्तानी हैं, उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था। लेकिन एक दो लोग उसमें ऐसे भी लग रहे थे कि उनकी भाषा ऐसा लग नहीं रहा था। तो हमें ऐसा एक आशंका है कि वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से इन लोगों को बसाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए सबसे पहले हथकंडा पछुआ दून को बनाया जा रहा है। पछुआ दून को अगर आप आज देखेंगे तो ये क्राइम का नंबर 1 क्षेत्र हो गया है। यहाँ पे क्राइम कैसे हो रहा है, अवैध काम कैसे हो रहे हैं, सारे जितने भी क्राइम में चीज़ें जुड़ी हुई हैं सारे बाहरी लोग हैं, और उन बाहरी लोगों को संरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को संरक्षण कैसे दिया जा रहा है भाई? फ्री में आप ऑन हाईवे के पास में आप देखिए कितनी अच्छी जगह पे, यहाँ पर नेशनल हाईवे, दोनों नेशनल हाईवे हैं, उसके मध्य में ये ज़मीन है और उस पर कब्जा कराया जा रहा है। कल को ये अरबों रुपये के मालिक बन गए, फिर इसको आप तुड़वाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट धक्के खाते रहिए और होने वाला कुछ नहीं है। और इस क्षेत्र में जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। जो आसपास में रहने वाले सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो यहाँ से पलायन करेंगे। तो ये जानीबूझ के एक साजिश है, उस साजिश के तहत ये जो है यहाँ पे लैंड जिहाद कराया जा रहा है। मेरे द्वारा तो नहीं कही गई है, लेकिन कई लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई है। हमारे पास अभी ताज़ा एक चर्चाओं में ये भी अभी बातें आई हैं, कुछ गुप्तचरों ने ये भी बताया है कि इसके कुछ नंबरों में बदलाव भी किया गया है। इसमें बंदोबस्त में जो नंबरों में बदलाव भी किया गया है। भाई ऐसा कौन शख्स है, किस आधार पर उन्हें बंदोबस्त में नंबरों पर बदलाव कर दिया? क्या ऐसी मजबूरियाँ उनकी थी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश भर में धामी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और धामी जी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, जिनसे बड़ा विश्वास भी किया जा रहा है कि वो लोग परिवर्तन लाएंगे। लेकिन अफसरशाही बिल्कुल धरातल लेवल पे कुछ और कर रही है। इसलिए आज मुझे धरातल पे आना पड़ा और मैं अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन्हें भी ये पता चले कि धरातल पे अधिकारी कर क्या रहे हैं। माफियाओं का पूरा राज चल रहा है, जमीनों को खुर्द-बुर्द करा जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। किसी से भी अगर ग्राउंड पे आप बात करोगे तो वो ये कह देगा जी ये तो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो किसका ऊपर का इशारा किसकी तरफ है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। विजिलेंस लगातार छापे मार रहे हैं, विजिलेंस छापे मार रही है, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है तभी छापे मार रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो मेरी जहाँ तक समझ है उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और धरातल पे ऐसी साजिशें रच रहे हैं। इन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि इनको ऐसी फंडिंग कौन कर रहा है। अगर आप इस भूमि को देखोगे तो यहाँ पे पक्के कंस्ट्रक्शन हुए, इसका मतलब इनकी रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं। इनकी रजिस्ट्रियाँ किसने करी भाई? ये बेची किसने है? तो ये सब जांच के विषय हैं। इसकी जांच के दायरा बढ़ा करके गहनता से इसकी जांच करनी चाहिए, और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने ये बेची है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आए और कब्जा हटा दिया, कब्जा तो आपने हटा दिया, लेकिन जो ये करने वाला है, जो माफिया है, माफिया के जेब में तो पैसे चले गए, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? तो इस क्षेत्र में 2-4 माफिया हैं, कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं जो सेटलमेंट में नंबर 1 पे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, और उनने ये सेटलमेंट के आधार पे ये सब चीज़ें करी हैं। तो मैं माननीय